Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is para jumble asked in the IBPSPO mains examination. If you really want to be selected in this examination, यदि 2026 में होने वाले एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। पैराजंबल के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि आप दिए गए सेंटेंसेस को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें। ध्यान दें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, कंजंक्शंस, कनेक्टिव पर, और देखिए कि कौन सा सेंटेंस टॉपिकल है, यानी फर्स्ट प्लेस पर आता है, आ सकता है। कभी भी रैंडमली आप ना पढ़ें। फॉलोइंग क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 एंड 5 को आंसर करने के लिए जरूरी है कि आप करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट कर लें। देखिए कैसे करते हैं। सेंटेंस नंबर ए है, इंडिगो एंड स्पाइस जेट हैव रिसेंटली रिवाइज्ड देयर वेब चेक इन पॉलिसीज टू इंक्लूड a levy for air travelers opting for web check-in for any seat in an aircraft। अब यहां रिसेंटली रिवाइज किया है इनके रेट को। तो बी देखते हैं, द गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू दैट इंडिगो एंड स्पाइसजेट शुड विड्रॉ देयर वेब चेक इन फीस अकॉर्डिंग टू ए टॉप सोर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब बी और ए को कंपेयर करें। बी में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू कि दैट इंडिगो और स्पाइसजेट को ये जो वेब चेक इन फीस है इसे विड्रॉ करना होगा। जब भी विड्रॉ करने की बात आई इस वेब चेक इन फीस को, तो उसके बाद ही हम कर सकते हैं कि भाई ऐसा डिसीजन, ऐसा घोषणा मंत्रिमंडल ने क्यों लिया, सिविल एविएशन उड्डयन मंत्रालय ने क्यों लिया। तो ये टॉपिकल सेंटेंस बनने की स्थिति में है, और तभी इसके बाद नंबर ए आएगा, क्योंकि इस तरह के डिसीजन का कारण है नंबर ए में। तो बी आपका बड़ी आसानी से फर्स्ट सेंटेंस के रूप में सिलेक्ट हो गया। तो पहला सेंटेंस आपका इस पैसेज का, जो कि रीअरेंजमेंट के बाद आपको बना लेना है कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में, उसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका आया बी, और बी के बाद बिल्कुल आ जा रहा है नंबर ए। तो ये ए आपका सेकंड हुआ। फिर से पढ़ लें बी को, द गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू दैट इंडिगो एंड स्पाइसजेट शुड विड्रॉ देयर वेब चेक इन फीस अकॉर्डिंग टू ए टॉप सोर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इंडिगो एंड स्पाइसजेट हैव रिसेंटली रिवाइज्ड देयर वेब चेक इन पॉलिसीज टू इंक्लूड ए लेवी for air travelers opting for web check-in for any seat in an aircraft। यानी बी के बाद बारी आ रही नंबर ए की। और तब देखिए नंबर सी को पढ़ते हैं, तो वी हैव टोल्ड द टू एयरलाइंस यानी इंडिगो एंड स्पाइसजेट को, एंड वी हैव टोल्ड, ये मिनिस्ट्री की बात आ रही है। और जब भी कोई भी व्यक्ति किसी संस्था की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बोले, तो कभी भी आई नहीं यूज किया जाता, उसके जगह पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी का प्रयोग होता है। तो वी हैव टोल्ड द टू एयरलाइंस टू रिमूव द न्यू फीस, द सोर्स टोल्ड द हिंदू। ये आपके थर्ड प्लेस पर नहीं आ पा रहा है। तो डी को पढ़ते हैं, अर्लियर पैसेंजर्स वुड हैव टू पे एक्स्ट्रा ओनली फॉर सर्टेन प्रेफर्ड सीट्स। और जबकि ए में कहा जा रहा है, इंडिगो एंड स्पाइसजेट हैव रिसेंटली रिवाइज्ड देयर वेब चेक इन पॉलिसीज टू इंक्लूड ए लेवी फॉर एयर ट्रैवलर्स ऑप्टिंग फॉर वेब चेक इन फॉर एनी सीट इन एन एयरक्राफ्ट। तो बी के बाद ए आया, और इससे पहले क्या देना पड़ता था एयर ट्रैवलर्स को, उसकी चर्चा नंबर डी में आ रही है। नंबर डी आपका थर्ड प्लेस पर आ गया। तो बी के बाद ए और ए के बाद डी। और तब देखिए डी के बाद बारी आ रही है सी की, वी हैव टोल्ड द टू एयरलाइंस टू रिमूव द न्यू फीस, द सोर्स टोल्ड द हिंदू। तो सी आपका फोर्थ प्लेस पर आ गया, यानी बी ए डी और डी के बाद सी
कितनी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और बचा आपके पास सेंटेंस नंबर ई, वो जाहिर है कि कंक्लूडिंग है, नंबर ई विल बी द लास्ट सेंटेंस। तो ई आपका है द मिनिस्ट्री had already met the airlines officials and would be holding another meeting with them. So thus E becomes the fifth sentence. The right order that we have found is B, A, D, C, E. First sentence आपका हो गया B, second A, third D, fourth C, and the last one, number fifth is E. अब रीअरेंज्ड पैराग्राफ को जो कि कंटेक्चुअली मीनिंगफुल है उसे एक बार पढ़ लें। इंडिगो एंड स्पाइसजेट हैव रिसेंटली रिवाइज्ड देयर वेब चेक इन पॉलिसीज टू इंक्लूड अ लेवी फॉर एयर ट्रैवलर्स ऑप्टिंग फॉर वेब चेक इन फॉर एनी सीट इन एन एयरक्राफ्ट। तब उसके बाद बारी आती है ए सेकंड है, बी फर्स्ट है, तो बी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। The government is of the view that Indigo and SpiceJet should withdraw their web check-in fees according to the top source in the Ministry of Civil Aviation. ये topical sentence हुआ। Followed by number A, Indigo and SpiceJet have recently revised their web check-in policies to include a levy for air travelers opting for web check-in for any seat in an aircraft. Third sentence is number D. Earlier passengers would have to pay extra only for certain preferred seats. Fourth आपका C हो गया। We have told the two airlines, ये V आ रहा है the Ministry of Civil Aviation के लिए, we have told the two airlines to remove the new fees. The source told the Hindu Delhi, या न्यूज़पेपर को, हम न्यूज़पेपर का नाम है हिंदू। And the last sentence concluding is number E. The ministry had already met the airlines officials and would be holding another meeting with them. The right order is thus B, A, D, C, E. अब बारी है फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करने की। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क द लास्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और लास्ट सेंटेंस देखिए आपका नंबर ई है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई। A, B, C and D are thus eliminated. क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द सेकंड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। सेकंड सेंटेंस आपका ए है और ए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है। B, C, D and E are easily eliminated. क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और फोर्थ सेंटेंस आपका सी है और सी आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी को आप एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, मार्क द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और फर्स्ट सेंटेंस आपका बी है, बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा है और बी आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, इसे मार्क कर ले एज योर आंसर एंड अदर्स को आप मैदान से बाहर निकाल दें। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज मार्क द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। और थर्ड सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर डी है। डी आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है, मार्क करें एज योर आंसर। ए, बी, सी और ई को आसानी से एलिमिनेट कर दिया गया। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ई, 2 के लिए ए, 3 के लिए सी, 4 के लिए बी and 5 के लिए number D, as per the correct order that we have got, that we have found out, B, A, D, C, E. स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।